Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री स्टार्ट की थी और उसके बेसिक समझे थे और कुछ एंट्रीज करके देखी थी। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो को आप लोगों ने देखा था और जो बेस था वो आपको समझ में आया होगा। आज हम लोग कुछ और उससे एडवांस लेवल की एंट्री करेंगे कि कैसे एंट्री आती है और क्या क्या हमें करना है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 हमारा कम से कम पार्ट 6 या पार्ट 7 आएंगे जनरल एंट्रीज के और डेली बेसिस पे आएंगे। मुश्किल से इस वीक में पूरा जनरल एंट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीक आपका जनरल एंट्रीज को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को। जब भी करो तो उसको अपने बगल में यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, तो एक होता है इधर साइड डेबिट साइड और एक होती है इधर क्रेडिट साइड। ठीक है, तीन तरह के अकाउंट होते हैं बेटा। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल में डेबिट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्या होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल में क्या होगा, वॉट कम्स इन, यहाँ पर क्या होगा वॉट गोज आउट। ठीक है, रियल में क्या होगा वॉट कम्स इन और वॉट गोज आउट। और नॉमिनल में क्या लिखते हैं हम लोग, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस या फिर ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये तीन आपका जो बेसिक रूल है गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग का। तीन अकाउंट है, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल में डेबिट द रिवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट में व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में जितने भी खर्चे एक्सपेंसेस होंगे लॉस होंगे, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट में, ऑल इनकम्स एंड गेन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ये बात आप लोग को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और जनरल एंट्रीज की। देखो लास्ट वीडियो मैंने आपको गुड्स की एंट्री बता दी थी, याद है कि नहीं याद है? आई होप आपको वो अच्छे से याद होगी। ठीक है, गुड्स में था, क्रेडिट पे होगा, नाम होगा, तो क्या चीज़ें करनी है। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि मान लो सबसे पहली एंट्री एक आती है जिसमें लिखा रहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा रहता है, स्टार्टेड बिजनेस। सबसे फर्स्ट एंट्री यही होती है। मैंने जानबूझ से नहीं लिख कराई थी, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैपिटल कहाँ से आ गया इसमें, तो इसलिए मैंने कल नहीं कराई थी, आज करेंगे हम लोग। ठीक, कभी कभी स्टार्टेड लिखा रहता है, कभी कभी स्टार्टेड की जगह पे कमेंस लिखा रहता है, COMM। ठीक है, तो दोनों का मतलब वही है कि बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल पर बोलते हैं। ठीक, जब चाहे स्टार्टेड लिख के आए चाहे कमेंस लिख के आए, इसको आप लोग याद रखना। अब क्वेश्चन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब कोई पर्सन है, जाहिर सी बात है कोई इंसान ही होगा, कोई जानवर एनिमल तो होगा नहीं, कोई इंसान ही होगा जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। और बिजनेस को स्टार्ट करने में कितने रुपीस लगाए बच्चा, 1 लाख रुपए लगाए। 1 लाख रुपये यानी कि 1 लाख रुपीस बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाए। अब बताओ जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या बिजनेस में कोई पैसा आ रहा है? एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये आपका बिजनेस है और ये ओनर है। तो जो बिजनेस है ओनर है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। जियो कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है, इस बात को हमेशा रखना है उन्हीं का, लेकिन अकाउंट में हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो इसमें बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। भाई मान लो मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे पास से तो पैसा जा रहा है ना, लेकिन बिजनेस में पैसा आ रहा है। मुकेश अंबानी अपनी कंपनी पैसा लगा रहे तो इनके पास से पैसा जा रहा है, लेकिन बिजनेस में क्या हो रहा है, एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में यानी कि जियो कंपनी में पैसा आ रहा है और जब कुछ आता है व्हाट कम्स इन, एसेट आ रही है, कैश आ रहा है, तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। पैसा जिसने लगाया उसका नाम, तो उसका नाम ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गिवर कौन है यहाँ पर, ओनर, लेकिन ओनर ना लिख के कैपिटल लिखेंगे जब बिजनेस को स्टार्ट होगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, इसलिए ओनर का नाम ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 1 लाख 1 लाख। अब चाहे स्टार्टेड लिख के चाहे कमेंट्स लिख के आपको यही सेम एंट्री पास करनी है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये एक एंट्री थी जो मुझे बतानी थी। अब देखो आगे आगे क्या करना है। ठीक है, अब बहुत सी एंट्री मैं आपको कराऊंगा आज,
और सबको अच्छे से देखना, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो जाके ज्वाइन कर लो, ठीक। अगली एंट्री है अब परचेज गुड्स फॉर कैश। ये सारी एंट्री तो मैंने बता दी थी, लिख लेते हैं। पेड कैश टू महेश, पेड कैश टू राहुल 1000, ठीक। एक एंट्री होगी मान लो रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमन, ठीक, ये हो गया। अब देखो पेड कैश टू राहुल, राहुल को आप क्या कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो। राहुल क्या आप क्या कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो। अब ये बताओ यहाँ पर अगर आप राहुल को पैसा दे रहे हो तो राहुल कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, सोच के बताओ। भाई मैं कैश दे रहा हूँ तो राहुल के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो राहुल कौन है, रिसीवर है। और जितने भी रिसीवर होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। तो राहुल कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में, राहुल्स अकाउंट डेबिट। और जब राहुल को कैश दे रहे हैं तो क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है, जी सर जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चा, कैश जा रहा है। और जब कुछ जाता है व्हाट गोज आउट तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देना। सर नरेशन में क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिख देना बीइंग पेड कैश टू राहुल। नरेशन का मतलब एक तरह से वही है जो आपका क्वेश्चन में है, आप वही लिख सकते हो, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम अमन, क्या लिखा है ये, अमन लिखा, ए बना है, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमन, अमन से पैसा मिला है, अभी यहाँ पर पेड किया था यानी कि दिया था। रिसीव्ड का मतलब पैसा मिला है। अब पैसा मिला है तो बिजनेस से पैसा आ रहा है, और जब कुछ आता है व्हाट कम्स इन तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो सॉरी हाँ डेबिट में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, अमन, और गिवर कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। अमन कौन है, गिवर, तो अमन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट, कितना है भाई, 2000। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, क्लियर है इतना, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, रफ करूं, ठीक है, रफ कर दूं, चलो। अब देखो आगे बताता हूँ और कैसी एंट्रीज आ सकती हैं आप लोगों में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब चलो जल्दी से देखो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगले एंट्री लेते हैं बेटा, जिसमें मान लो ऐसे लिख के आ गया रेंट पेड, ये सब बेसिक एंट्री है, ठीक है। और लेकिन आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, ठीक है। रेंट पेड 5000 रुपीज़, कितना है रेंट, 5000 रुपीज़ पेड किया। एक और लेते हैं, सैलरी पेड 4000 रुपीज़, ठीक। फिर है रेंट रिसीव्ड 2000 रुपीज़। फिर है कमीशन रिसीव्ड 200, ठीक। अगर मान लो इस तरह की एंट्री आती है तो आप लोग क्या करोगे, देखो ध्यान से। रेंट पेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, रेंट पेड कर रहे हो। अगर आप रेंट पेड कर रहे हो तो खर्चा हो रहा है, रेंट दे रहे हो ना भाई, खर्चा है कि नहीं। रेंट बिजनेस का एक एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में। तो क्या रेंट कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट पेड करा 5000 रुपये तो रेंट अकाउंट डेबिट। और जब रेंट पेड किया तो मेरे पास से क्या गया, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं किसी को रेंट दूंगा तो अपना मार्कर तो दूंगा नहीं, क्या दूंगा, कैश दूंगा। और कैश जाएगा व्हाट गोज आउट तो कहाँ लिखा जाए, क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला बताओ, आप लोग बताओ मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में। लिखा है सैलरी पेड 4000, सैलरी दिया है 4000 रुपये। अब सैलरी भी मेरा क्या है बेटा, एक एक्सपेंस है, खर्चा है। और जितने भी एक्सपेंस और खर्चे होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में। कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में। तो बताओ वो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 4,000 4,000, समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या है? रेंट रिसीव्ड। क्या है बेटा? रेंट रिसीव्ड। अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, अब क्या होगा? अभी रेंट आपने पेड किया था, खर्चा था, अभी रेंट मिल रहा है। रेंट मिल रहा है तो पैसा आ रहा है, और जब पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं? व्हाट कम्स इन डेबिट साइड में। रेंट आ रहा है ना, तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू। अब रेंट मिल रहा था, वहाँ पर रेंट खर्चा था, पहले में रेंट पेड खर्चा था, तो रेंट कहाँ लिखा था हमने? डेबिट साइड में। लेकिन यहाँ पर रेंट रिसीव्ड है, रेंट हमारा क्या है? इनकम है, तो कहाँ लिखोगे? रेंट इनकम कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में। तो रेंट कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 2000। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। अगला क्या है? कमीशन रिसीव 200, 200 की कमीशन मिली है, तो पैसा आ रहा है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड हो रही है। जितने भी इनकम होती है कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। इनकम किस वजह से मिल रही है? क्योंकि कमीशन मिल रहा है। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक, कितना? 200। अगर इसी एंट्री में ऐसे लिख के आ जाए कभी, पेड कमीशन 500, कमीशन दिया है, तो कमीशन दिया तो क्या हो गया? खर्चा हो गया। यहाँ कमीशन मिली थी, यहाँ कमीशन दे रहे हो, खर्चा है, कहाँ लिखोगे? कमीशन दे रहे हो, तो जितने भी खर्चे कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू, कमीशन दे रहे हो, मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। दैट्स इट। समझ पाया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ये कुछ एंट्रीज थी जो बतानी थी मुझे। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो। कुछ और एक दो एंट्री बताता हूँ और आज की वीडियो को कंप्लीट करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? रब कर दूं? चलो, अब देखो, भाई अगली एंट्री क्या है? अच्छा, एक देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और देख लो, लिखा है पेड सैलरी टू गोपाल। अभी मैंने पेड सैलरी बताई थी, यहाँ पर नाम भी लिखा है। एक है पेड सैलरी, क्वेश्चन है पेड सैलरी 1000। ठीक, छोटी छोटी चीज़ें लोग गलत कर देते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी दे रहे हो, खर्चा है, कहाँ खर्चे लिखते हैं? सारे डेबिट साइड में। एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, और सैलरी देंगे तो मेरे पास क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? सैलरी यहाँ पर भी दे रहे हो, किसको दे रहे हो? गोपाल को। यहाँ पर नाम मेंशन है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत होना। सैलरी दे रहे हो, सैलरी है क्या? खर्चा। सारे खर्चे कहाँ? डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी दे रहे गोपाल को, लेकिन जा क्या रहा है मेरे पास से? पेड कर रहे हैं, कैश जा रहा है ना। क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। गोपाल साहब कहीं भी नहीं रहेंगे, ठीक है? अगर कैश की बात होगी कभी भी तो नाम नहीं आएगा फिर यहाँ पर, ठीक है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, गलत मत करके चले आना इसमें, ठीक है? ठीक है, नाम नहीं लिखेगा। क्लियर? रफ करूं? चलो, अब एक क्लास देखो, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे होगी? मतलब सर, तो बेटा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन 5000। अमन से गुड्स खरीदा है कितने का? 5000 का। फिर है गुड्स रिटर्न टू, क्या है? गुड्स रिटर्न टू अमन 1000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गुड्स खरीदा अमन से, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन 5000 रुपए का। इसकी एंट्री क्या होगी? पहले बताओ। इसकी एंट्री होगी सर
परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। मतलब देखो इसमें कैश नहीं है, जब नाम कैश नहीं होता कैसी ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन थी इसलिए नाम लिखा। अगर यहाँ कैश होता तो यहाँ अमन ना लिख के हम लोग क्या लिखते, कैश लिखते। ठीक, 5000 क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब जो अमन से गुड्स खरीदा मैंने, उसमें कुछ डिफेक्टिव निकल गया या मुझे वापस करना, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो मैंने अमन को 1000 का गुड्स वापस कर दिया। अगर गुड्स वापस कर दिया तो एंट्री क्या होगी? अगर गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर खरीदा हुआ गुड्स वापस किया तो परचेज अकाउंट की जगह हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो बस एंट्री को रिवर्स कर दो। अगर गुड्स खरीदा हुआ वापस करोगे तो ये वाली एंट्री को रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा? अमन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन परचेज के साथ एक वर्ड लगाओ साथ में, इसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। 1000 नरेशन में मेंशन कर देना, गुड्स रिटर्न टू अमन 1000। समझ भाई बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, खरीदोगे तो ये, वापस करोगे खरीदा सामान तो एंट्री में एंट्री रिवर्स कर दोगे। ठीक, चलो उसके बाद है लास्ट, आज के लिए लास्ट तो नहीं है, आज के लिए लास्ट है, जिसमें आप लिखो सोल्ड गुड्स टू, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राम 10,000 रुपीज़। राम को गुड्स बेचा 10,000 रुपये का। फिर है गुड्स रिटर्न बाय राम 3,000। ठीक है, बाय और टू का मतलब समझना, बाय मतलब राम की तरफ से वापस किया गया, टू मतलब हमने वापस किया। ठीक, तो यहाँ पर क्या, सोल्ड गुड्स टू रमन, रमन मतलब राम को गुड्स बेचा, राम को गुड्स बेचा तो एंट्री क्या होगी? यहाँ पर राम क्या है? गुड्स राम क्या है? रिसीवर है, तो क्या लिखोगे? राम अकाउंट। कैश होता तो कैश लिखते, कैश आ नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है, अब गुड्स रिटर्न बाय राम की तरफ से गुड्स वापस हुआ है तो एंट्री को रिवर्स करो, क्या हो जाएगा? सेल्स ऊपर, तो सेल के साथ क्या लगाओगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 3,000। यहाँ पर नरेशन मेंशन कर देना, डेट्स इट। समझ पाई बात? तो परचेज रिटर्न गुड्स रिटर्न की एंट्री आएगी तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके देखो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट बनाए रखो। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। और किसी के स्कूल में यूनिट टेस्ट वगैरह है, सिलेबस हमारा पीछे है थोड़ा सा, तो लास्ट ईयर की वीडियो से पढ़ सकते हो। और कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ले सकते हो, जिसके लिए आपको 199 रुपीज़ पे करने होंगे। पे करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप स्क्रीनशॉट पे भेज देना। तो आपको जब भी कोई डाउट होगा तो आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे जितना चाहो क्वेश्चंस कर सकते हो। जितने चाहो मतलब एक दिन में 10-15, यानी आप लाखों क्वेश्चन ले आओ। ठीक है, तो इस तरह की जो भी डाउट हो आपको पर्सनली अटेंशन दी जाएगी। ठीक, चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।